नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम ले रहे हैं मौसम के हवाले से पहली खबर। बिहार में बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। वज्रपात से 6 लोगों की मौत हो गई है। मौसम का रंग बदल रहा है। साइक्लोन सर्किल और टर्फ रेखा के असर से राज्य के 19 जिलों में के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। फसलों का नुकसान हो सकता है। दीवार और पेड़ गिरने से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से 6 मौत पर सीएम दुखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। 4-4 लाख रुपए का अनुदान उन्हें मिलेगा। और बिहार में दूसरी बड़ी खबर है, नियोजित शिक्षकों का जून में होगा अपनी नियोजन इकाई में तबादला। दूसरे जिले और दूसरे नियोजन इकाई में ट्रांसफर के लिए अभी करना होगा इंतजार। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के तबादले पर रोक, बनेगी नई नीति। शून्य सत्र में शिक्षकों का हो सकेगा तबादला। और वहीं राजद कार्यालय में मंत्रियों की सुनवाई जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, फरियादियों का संख्या भी घट रहा है। फरियादी घट रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार और श्रम संसाधन विभाग से ज्यादा मामले हैं। 22 नवंबर को पहले दिन 200 आवेदनों पर सुनवाई हुई थी, लेकिन 23 मई को मात्र 25 आवेदन आए हैं। और वहीं यूपीएससी में बिहार फिर से अपना झंडा गाड़ा है। बिहार अव्वल है। पटना की सीता ऑल इंडिया टॉपर तो बक्सर की गरिमा बनी सेकंड टॉपर। टॉप 10 में 3 बिहारी। 10वें नंबर पर राहुल श्रीवास्तव भी पटना के अनीसाबाद के हैं। टॉप 20 में 4 पहले ही प्रयास में सफल हुए हैं। पहली बार 34% महिला हिंदी माध्यम के 54 उम्मीदवार सफल हुए हैं। महिला जो उम्मीदवार हैं उनकी सक्सेस रेट हमेशा बढ़ रही है। और टॉप 20 में 5 एंथ्रोपोलॉजी से और 20 में से 17 ग्रेजुएट है। टॉप 2 ने घर पर रहकर पढ़ाई की। टॉपर जो है सो घर पर रहकर पढ़ाई किए हैं। और इधर 10 अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगा कार्यालय परिचारी का चयन। 10वीं मिले अंकों के आधार पर नहीं होगी भर्ती। 95 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी की ओर से कार्यालय परिचारी के पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा होगा। इसके लिए विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को यानी बीपीएससी को अधिकृत किया है। परिचारी के लिए करीब 3,46,777 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और पटना हाईकोर्ट का फैसला, फाइनेंस कंपनियां एजेंटों के बल पर गाड़ी जब्त नहीं कर सकती। अगर आपने ईएमआई पर लोन पे गाड़ी लिया है तो होता क्या था, जब लोन का ईएमआई नहीं चुका पाते थे तो जो फाइनेंस कंपनियां थी अपने गुर्गे भेज के, जिसे एजेंट बोलते हैं, उसको भेजकर आपकी गाड़ी जब्त कर लेती थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गाड़ियों को अपने एजेंटों को भेजकर जब्त नहीं कर सकती है फाइनेंस कंपनियां। वाहनों को जब्त और नीलामी के लिए संसद से पारित विशेष कानून अपनाएं। इस पॉलिसी को अपनाना होगा और बकाये लोन का 30% लेकर गाड़ी भी वापस करने का निर्देश दिया है। अब ब्रिस्टॉन ने देश में आईफोन का प्रोडक्शन बंद किया। एप्पल के वर्क कल्चर से नहीं हो रहा था फायदा। और वहीं ग्राहकों से मोबाइल नंबर देने पर जोर नहीं डाले रिटेल स्टोर। कहीं आप जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी रिटेल स्टोर में आप खरीदारी करने जाते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांग लेता है, फिर बाद में मैसेजों की बौछार कर देता है। तरह तरह के ऑफर के मैसेज आपको आते रहते हैं, लेकिन आप नंबर देने के लिए बाध्य नहीं है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि यह निजता से जुड़ा हुआ मामला है
और कंपनियां जो रिटेल स्टोर हैं वो मोबाइल नंबर लेने के लिए नहीं ले सकती है, जबरदस्ती नहीं कर सकती है। और जहां बिहार में अब बात करें तो हम लोग कहते हैं नल जल योजना फेल है, लेकिन कागज पर तो टॉप पे चल रहा है। गांव में शुद्ध पेयजल की सप्लाई वाले देश के 5 जिलों में से 4 बिहार के विजय चौधरी जी का बयान है। जदयू के जन सुनवाई में शामिल मंत्री विजय चौधरी ने जमा खान ने किया समाधान। तो कह रहे हैं कि अब जो नल जल योजना के तहत जो हम लगाए हैं उसमें 5 देश के 5 जो टॉप जिले हैं शुद्ध पेयजल की सप्लाई में, उसमें 4 बिहार के हैं। को आप बताइएगा, पब्लिक लोग बताइएगा बिहार की स्थिति क्या है। खैर मंत्री जी का यह दावा है। और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन ने अपनाया, जाम्बिया और अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया गया। प्रोफेसर निशीथ प्रकाश ने कहा साइकिल योजना शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने में कामयाब रही है। ड्रॉप आउट दर में लगभग 40% की कमी आई है। लड़कियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले मोदी ही बॉस है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय दोनों देशों के मजबूत संबंधों के बुनियाद है। मोदी बोले तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले मोदी ही बॉस है। मोदी ने कहा इन्हें लिटिल इंडिया में चाट और जलेबी खिलाओ। और सारण में ऑर्केस्ट्रा से मुक्त कराई 32 लड़कियां, इनमें 17 नाबालिग, 5 संचालक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से अगवा लड़कियों को भी ऑर्केस्ट्रा में रखा गया था। बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की हैं यह लड़कियां। और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी तक जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे, विनेश का कहा यह बयान है। पहलवानों के धरना प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हुआ है। और वहीं यूपीएससी अभ्यर्थियों की एकाग्रता कभी भंग नहीं होनी चाहिए, परिश्रम से सफलता मिलनी तय है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल बिहार के छात्रों ने कहा अपनी कमी खुद ढूंढकर दूर करें। और पटना न्यू गोवा के बीच सप्ताह में 4 दिन इंडिगो की सीधी फ्लाइट। और आज से अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर होगी कार्रवाई। हालांकि लगातार छापेमारी जारी है पूरे बिहार में। अब अवैध अल्ट्रासाउंड जो सेंटर हैं उन पर आज से कार्रवाई होगी। अब मीठापुर से हथियार तस्कर गिरफ्तार, कानपुर से मंगवाकर अपराधियों को करता था सप्लाई। और R&D और क्षमता विस्तार में 1.20 लाख करोड़ लगाएगी कार निवेश कंपनियां। और पूर्णिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हथियार के बल पर बंधक बनाकर 5.5 लाख रुपए की नगद समेत 7 लाख की लूट। 7 की संख्या में थे लुटेरे। जमीन खरीदने के लिए घर से में रखे हुए थे पैसे, जिसे लूट लिया गया। और वहीं विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो इस्लामी सरकार की बर्बरता से ईरान फिर हिजाब में, 9,000 महिलाएं जेल में, 10 लोगों को फांसी। आंदोलनकारियों के परिवारों पर जुल्म। कट्टरपंथी सरकार का फरमान हिजाब तो पहनना ही होगा। अब बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी 1987 में तो 2001 में आलोक रंजन झा रहे थे टॉपर। हिंदी मीडियम का जलवा बरकरार है। और G20 के मीटिंग में कश्मीर चीन नहीं आया। श्रीनगर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में चीन नहीं आया तो उसका ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह केंद्र सरकार का बयान है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।